सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ियारत हरनाई और सराफ में खुफिया इत्तलात पर कामयाब ऑपरेशन, 9 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम बासिर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला सोराख के इलाके हाजिका गाँव में कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुआ। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनिशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने और जंगी शिकस्त छुपाने की नाकाम कोशिश करार। ISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। बयान में कहा गया कि भारतीय फिल्मी बयानियां हकाइक के बजाय जज्बात और ड्रामाई मंजरकशी पर मबनी है। ISPR ने सवाल उठाया कि पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी। भारत का 100% मिशन कामयाबी का दावा भी ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। बयान में कहा गया कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय जारहत नाकाम बनाई और 8 भारतीय फौजी तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय इल्ज़ामात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा, भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूनी मुल्क अक़लियतों को दबा रहा है और इख्तिलाफ राय को खामोश कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मुआवनत भी कर रहा है। अमरीका ईरान के साथ मफाहमत की यादाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिसे वो ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। फिलहाल B-2 बमबार तैयारों के साथ हमने जो कार्रवाई की थी उसके बाद अगर वो ऐसा कोई हथियार बनाते भी हैं तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान में टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ईरान और गजा में जारी जंग पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर भी बातचीत। तुर्क सदर ने कहा, मसले के हल के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखना ज़रूरी है। सिफारतकारी के जरिए मसला ईरान के हल में तुर्किया किरदार अदा करने को तैयार है। गजा में अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। ईरान ने कुर्द वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का इराकी हम मनसब को टेलीफोन। वज़ीर आज़म बरज़ानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाब ही पेश नहीं किया जा सकता। हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का सबूत नहीं। ईरान ने कुर्द दोस्तों को सद्दाम और दाइश से महफूज रखा। ईरान शुक्रगुजार है कि कुर्द हमारी सरहद पर सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड $91 फी बैरल से ऊपर चला गया। वेस्ट टेक्सास $85 और मर्बन खाम तेल के $98 फी बैरल में सौदे। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान रवाबित और मुलाकातों पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का आला सतह का वफ्द आज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ्द में शेरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडवीवाला और नवीद कमर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी का वफ्द अपोजिशन लीडर महमूद अशकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात करेगा। बानी PTI की सेहत और मुलाकातों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफ्सार किया कि बानी PTI का मेडिकल रिकॉर्ड देने में क्या मसला है। जो मवाद दिया गया है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट की समरी है। रिकॉर्ड अदालत में आएगा, वो खुफिया नहीं रहेगा। उन बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है। अदालत ने बानी PTI के बच्चों से बात करवाने के रिकॉर्ड भी मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मुलाकात। हज की तैयारियों और इंतजामात से मुतालिक पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ारत मजहबी उमूर से मुतालिक जारी इक़दामात पर भी आगाह किया। वज़ीर आज़म की आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं, हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। महंगाई की चक्की में बिस्से अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा। डीजल की कीमत में ₹6.47 और पेट्रोल की कीमत में ₹5.77 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹331.20 और डीजल की कीमत ₹390.42 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹6.88 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत ₹296.63 फी लीटर हो गई।
जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने तीसरे रोज भी जारी। पेट्रोल की कीमत में कमी और IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। लाहौर में मॉल रोड चेयरिंग क्रॉस पर धरने के बायस अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरना जारी। ऐवान सदर रोड बंद। IG खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने मुशावरत के बाद वफाकी हुकूमत को नए IG की तैनाती के लिए नाम अरसाल कर दिए। मुजव्वज़ा पैनल में सईद वजीर, अब्बास एहसन और मोहम्मद अली बाबा खेल के नाम शामिल। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद मुतवक्के है। लाहौर में दामाद ने बीवी समेत ससुर, सास और साले को कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाक़या लाहौर के इलाके चौहम की बरकत कॉलोनी में पेश आया। मुलजिम इमरान ने बीवी समिया को साथ ना चलने पर सर में गोली मारी। 25 साला इमरान का समिया से 6 माह कबल निकाह हुआ था। समिया घरेलू चपकलिश पर वालिदैन के घर आ गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान शौकत ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मीर रजा की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट ने गुत्थी मजीद उलझा दी। कब्र कुशाई के दौरान लिए गए नमूनों की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिडियो के शवाहिद मिले। इम्कान है कि मीर रजा ने फायरिंग की। मीर रजा अली के कमर और सीने पर भी गन शॉट रेजिडियो के शवाहिद मिले। तफ्तीशी जराये के मुताबिक शुबा है कि मीर रजा अली ने खतरा महसूस होने पर अपने दिफा में फायरिंग की। कब्र कुशाई के बाद लिए गए 13 नमूनों में से सिर्फ 4 नमूनों के नताइज हासिल हो सके। लाश डिकम्पोज होने के बाद दीगर नमूने जाया हो गए थे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना I9 की हुदूद में मुबैना कॉल सेंटर पर पुलिस का छापा। मुतादिद गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी में कॉल सेंटर पर छापा मारा था। एक प्लाजे से 372 के करीब गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया था। साबका छापे के बाद क्रैकडाउन का फैसला किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे दिन मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। शमशाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। MD बाक्सा के मुताबिक हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। नशेबी इलाकों में हैवी मशीनरी तैनात। मॉनसून शजरकारी का आगाज। दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मॉनसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शहरी, नौजवान, तालीमी इदारे और मकामी आबादी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। मॉनसून शजरकारी मुहिम माहौलियाती जिम्मेदारी और इज्तिमाई इक़दाम की दावत है। सरसब्ज, साफ और मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबिल मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। आज लगाए गए दरख्त आने वाली नस्लों के सेहतमंद और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान आज से जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा का सदर बन गया। सफ़ीर ताहिर हुसैन मुरादी अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा के इजलासों की सदारत करेंगे। जौहरी हथियारों की दौड़ का खात्मा, जौहरी जंग की रोकथाम कॉन्फ्रेंस के अहम एजेंडे में शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लीड्स में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम ने भी नेट पर मुख्तसर बैटिंग प्रैक्टिस की। उंगली की इंजरी से मुकम्मल छुटकारा हासिल नहीं कर सके। आज मुआयने के बाद टेस्ट खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला होगा। और नीदरलैंड FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से रहमान, सुफियान खान और हन्नान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान को दूसरे मरहले में जाने के लिए भारत के साथ शेड्यूल अगला मैच जीतना होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 6 बजे होगा।